जिस धन से भोजन को पकाते हैं उस धन में कितने लोगों का हिस्सा होता है आप जानते हैं? जिस खेत से हम धान को लाते हैं कितने कीड़े मकोड़ों को मार के लाते हैं, सबका हिस्सा रहता है उसमें। और उस भोजन को अगर हम भगवान को प्रसाद न लगाएं और खा दें तो उसका पाप हमारे जीवन में पड़ता है। पाप और पुण्य क्या है उसको समझना चाहिए। किन किन चीजों से पाप होता है, किन किन चीजों से पुण्य होता है। भोजन करते समय भोजन का मंत्र होता है। आप इतने लंबे चौड़े मंत्र को नहीं जानेंगे तो मैं एक सरल चीज आपको बताऊंगा। हरिर दाता हरिर भोक्ता हरिरन्नम प्रजापति हरि सर्व शरीरस्तु भोक्ते भोज्यते हरि, ऐसा बोला जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस मंत्र को बोल के जो भोजन करता है वो भगवान को प्रसाद लगाकर भोजन करता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और पाप को खाता है। अगर ऐसा भोजन करने बिना प्रसाद लगाए भोजन जो करता है वो पाप को खाता है। तो शास्त्र में कहा गया कि इतने बड़े मंत्रों को हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। माताएं ध्यान से सुनिएगा, आपके हित की बात कह रहा हूं, आपको फायदा देने वाली बात। मैं जब सत्संग करने यहां आया था, भागवती कथा सुनाने आया था, तब उस दिन भी आप सबको बोला था, आज भी बोल रहा हूं। मैंने एक मंत्र बताया था आपको, महामंत्र। वो मंत्र है 4 बार नारायण हरि बोलना है। जो बोलते हैं हाथ ऊपर करें। 4 बार नारायण हरि बोलते, ये शाबाश है आप लोग को। 4 बार नारायण हरि बोल के भोजन करने से, जो भोजन का मंत्र बोला हूं ना, हरिर दाता हरिर भोक्ता हरिरन्नम प्रजापति हरि सर्व सर्वस्तु भोक्ते भोज्यते हरि, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस मंत्र के बोलने का फल मिलता है और भगवान का प्रसाद हो जाता है। वो आप मंत्र नहीं जानते, सिर्फ भोजन जब सामने में आए तो 4 बार नारायण हरि बोले। भगवान प्रसाद खाने के लिए जब बैठे हैं तो भगवान पहले मंत्र बोले। भगवान जिनका मंत्र हम बोलते हो, भगवान अपना ही मंत्र बोल रहे हैं। भगवान अगर कर्म न करें तो हम शंकरता को प्राप्त हो जाएं। कर्म करना आवश्यक है, भगवान ने कहा है। तो भगवान जब बैठे तो भोजन को देख के भगवान उठ गए। भगवान पहले बोले, मां मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। भगवान उठ गए। क्यों उठ गए जानते हैं आप? भगवान उठे तो मां ने कहा कि बेटा भोजन अच्छा नहीं है। नहीं मां, अच्छा है। तेरे को पसंद नहीं आ रही है? नहीं मां, पसंद आ रही है। तो बेटा तूने भोजन नहीं किया, तू बिना भोजन करके उठ रहा है और तुझे बहुत भूख लगी है। मां, मैं इस भोजन को देखा ना तो मुझे मेरी मां यशोदा की याद आ गई। जब भी गौरस से भरी हुई कोई चीज देखता हूं मुझे मेरी मां यशोदा की याद आती है। मेरी मां जो अपना यश, यशोदा जो अपना यश दूसरों को देती है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने कोख से जन्म नहीं दिया, जन्म नहीं दिया, वो दूसरे के बच्चे को पाली और ऐसा प्रेम करती थी, ऐसा प्रेम करती थी कि जब भगवान छोड़ के मथुरा में आ गए तो मां जब तक रोती थी, जब तक रोती थी तब तक होश में रहती थी। और जब रोना बंद होता था तो बेहोश होकर गिर जाती। उनके आंसुओं से मथुरा में एक नदी बन गया था, नदी बन गया। उद्धव जी कहते हैं, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, आपका दिल कितना कठोर है कि वो मां पागलों की तरह कृष्ण 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 करती है और ब्रज की गलियों में गिर जाती है, आप ध्यान नहीं रखते। भगवान कहते हैं नहीं उद्धव, जब जब मेरी माँ ब्रज की गलियों में गिरती है अपनी माँ को उठा के बिस्तर में मैं ही लाता हूँ,
मैं उस माँ को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे इतना प्रेम किया। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। हरि उद्धव जी से यशोदा माँ कहती है कि मैंने सुना है मेरा पुत्र राजा हो गया, मुझे भूल गया। उद्धव जी आप मेरे बेटे से कहना, आप मेरे बेटे से कहना कि उसकी हजारों दासियां होंगी, एक दासी मुझे बना ले। एक दासी मुझे बना ले। ऐसी थी माँ, ऐसी माँ होती है। इस संसार में माँ से अच्छी कोई नहीं है, कोई नहीं है। भगवान भी अवतारण धारण करके माँ के पास आते हैं प्यार पाने के लिए। हरि ओम हरि राम राम फिरत प्रभु आयो, परियो तो शरणा, साधक की प्रभु विनती, अपनी भक्ति ला। हरि हरि हरि। आइए हम सभी हस्तिनापुर चलते हैं, जहां युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ में चलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण भेजा गया है कि हे भगवान कृष्ण आप आए, आपके बिना हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस यज्ञ में किनको क्या काम मिला है करने के लिए।